हाँ नमस्कार। आज हम लोग डिफरेंट आइसोमेट्रिक के साथ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें फ्रंट प्लेन, साइड वाला प्लेन और टॉप वाला प्लेन, मतलब जब फ्रंट व्यू रीड करूँगा तो कौन से प्लेन मुझे इसमें जो पैरेलल प्लेन से जो दिखाई देंगे, साइड व्यू में कौन से पैरेलल प्लेन दिखाई देंगे और टॉप व्यू में कौन से पैरेलल प्लेन दिखाई देंगे, वो हम आइडेंटिफाइड करके कलर करने की कोशिश में करूँगा। आपको इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है ताकि ये प्रैक्टिस को आप खुद दोहरा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू क्लियर हो। अब यहाँ हमने देखा है ये प्रिंसिपल 3 प्लेन से आइसोमेट्रिक के, तो ये वाला फ्रंट वाला प्लेन है मेरा, ये टॉप वाला प्लेन है और साइड वाला। सबसे पहले हम ये सभी जॉब में हम आइडेंटिफाइड करेंगे फ्रंट वाला प्लेन। कौन सा प्लेन? ये वाला। इससे जितने भी पैरेलल प्लेन बनते हैं, चाहे ये आइसोमेट्रिक हो ये आइसोमेट्रिक हो, उसे मैं ब्लू कलर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम फ्रंट प्लेन के लिए यहाँ मैं आइडेंटिफाइड करूँगा। सबसे पहला ये वाला जॉब, इसमें सबसे पहला फ्रंट प्लेन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है जिससे मैं शेड करता हूँ। ये मेरा फ्रंट वाला प्लेन है, ये भी फ्रंट वाला प्लेन है जो पैरेलल है मेरे फ्रंट वाले प्लेन को, इस वाले प्लेन को। उसी तरह ये वाला जो है आगे में, ये वाला प्लेन इस आइसोमेट्रिक में कुल मिला के और एक प्लेन मुझे यहाँ मिल रहा है जो फ्रंट में मुझे पैरेलल प्लेन दिखाई दे रहा है। तो मैंने जब आइडेंटिफाइड किया तो मुझे कितने प्लेन मिले? 1 2 3 4, ये 4 ही प्लेन आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू में, फ्रंट व्यू में मिलेंगे, प्राप्त होंगे। अब इस जॉब के लिए जाते हैं। इस जॉब में सभी की डायरेक्शन ऑफ एलिवेशन ये वाली लूंगा मैं, सभी के लिए ये वाली डायरेक्शन ऑफ एलिवेशन। अब इसमें भी मैं जब आइडेंटिफाइड करूंगा तो सबसे पहला ये वाला प्लेन मुझे, फ्रंट वाला प्लेन मुझे मिल रहा है जो मैं कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फ्रंट प्लेन। इसके अलावा कोई प्लेन, एक्चुअली मुझे सभी चीज दिखाई दे रही, पर इस वाले प्लेन को पैरेलल एक ही प्लेन मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये वाला प्लेन है जो इसके पीछे के साइड में है, इसलिए मैं इसके नहीं करूंगा। अगर आपको करना है तो आप इसे भी कर सकते हो, पर ये वाला प्लेन इसी के साथ मर्ज हो जाएगा। फिर भी मैं इसे कलर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लियरिटी आए। ये वाला भी पैरेलल ही प्लेन है, पर ऑर्थोग्राफिक में इसके पीछे चले जाएगा तो इसके ऊपर ओवरलैप होगा। अब ये वाले जॉब में ये वाला मेरा फ्रंट प्लेन है जो पैरेलल है। उसके अलावा अब ये वाला जो प्लेन है, ये वाला, ये देखिए, अब मैं इसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। देखिए फ्रंट प्लेन ये वाला, इसे यहाँ पैरेलल मुझे दिख रहा है। उसी तरह ये वाला प्लेन है, ये वाले प्लेन को इंक्लाइंड है। कैसे है? इंक्लाइंड है। तो ये भी मुझे पार्ट रूप में, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना शॉर्ट, मतलब छोटा सा दिखाई देगा। तो इसे मैं तीसरे कलर से करूँगा, इसको मैं ब्लू नहीं पकड़ूंगा क्योंकि ये कौन से प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन है। मतलब ये हमारा जो आइसोमेट्रिक प्लेन है, इसे, ये प्लेन इंक्लाइंड है, इसलिए इसको मैं फ्रंट में नहीं पकड़ूंगा। दिखेगा आपको, वो थर्ड मैं कलर से करूँगा। इसे मैं कलर करना चाहूँगा ये इंक्लाइंड प्लेन को, इसे मैं रेड से करता हूँ। ठीक है, अब इस आइसोमेट्रिक में मैंने सबसे पहला फ्रंट प्लेन आइडेंटिफाइड किया, इंक्लाइंड प्लेन का आइडेंटिफाइड किया। अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा बाकी प्लेन। अब यहाँ हम मूव करते हैं जॉब को। अब इस वाले जॉब में फ्रंट में ये वाला प्लेन मुझे पैरेलल है, उसी तरह दूसरा प्लेन यहाँ पैरेलल दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा प्लेन यहाँ देखिए, ये वाला जो मुझे इस वाले प्लेन को पैरेलल है, जो यहाँ इस प्लेन के साथ मर्ज हो जाएगा जब हम इसको एलिवेशन में प्राप्त करेंगे। अब ये वाले जॉब में डायरेक्शन ऑफ एलिवेशन इस तरफ से है। फ्रंट वाला प्लेन मैं आइडेंटिफाइड करता हूँ। आपको ऑब्जर्व करना है, देखिए मैं कैसे आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ और कैसे पैरेलल प्लेन में पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ऑर्थोग्राफी व्यू मेरा क्लियर होवे। मतलब इस माध्यम से मैं ऑर्थोग्राफी पे ज़्यादा मजबूती से काम कर सकता हूँ डेवलप करते समय फ्रंट व्यू। उसी तरह ये वाला भी प्लेन पैरेलल है। जो पैरेलल प्लेन है वही मुझे आइसोमेट्रिक में, ऑर्थोग्राफिक में दिखाई देगी। अब मेरे यहाँ इस जॉब में भी आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इस वाले जॉब में मैं जाता हूँ। इस वाले जॉब में ये वाला मेरा फ्रंट प्लेन है, उसी तरह ये वाला भी प्लेन फ्रंट में
शायद बैक साइड में, इसी के बैक साइड में जाएगा, तो मैं इसे फिलहाल इसे यूं ही खाली रखूँगा। और ये वाला जो अंदर का प्लेन है जो पैरेलल बन रहा है, इसे मैं फ्रंट वाले प्लेन को पैरेलल प्लेन करके पहचान करने की कोशिश करूँगा। अब इस जॉब के ऊपर जाते हैं। यहाँ से मैं एलिवेशन ले रहा हूँ। चाहे एलिवेशन जहाँ से भी हो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ सभी के लिए सिमेट्री आ जाए इसलिए। अब पहला प्लेन मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है, दूसरा प्लेन मैं यहाँ आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ जो पैरेलल बन रहा है। अब इसके अलावा दो ही प्लेन मुझे यहाँ प्राप्त हो रहे जो इस डायरेक्शन से दिखाई देंगे, जो इसे पैरेलल हो गए। अब इस वाले जॉब में इस डायरेक्शन में ये पहला प्लेन मुझे प्राप्त होगा, ये दूसरा प्लेन, और ये तीसरा प्लेन जो इस प्लेन के पीछे के साइड में हाइड हो जाएगा या हाइड हुआ है, ठीक है, पर ये पैरेलल प्लेन बन रहे हैं इसलिए मैं आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ। अब इस वाले जॉब में ये वाला प्लेन पैरेलल है, ये वाला प्लेन इंक्लाइंड है, इस वाले प्लेन को इंक्लाइंड है, तो इसे मैं जैसे यहाँ मैंने दिया था आइडेंटिफिकेशन में, इसे मैं रेड कलर से मतलब कलर करूँगा। ये वाला प्लेन मुझे फ्रंट व्यू में भी दिखाई देगा और टॉप व्यू में भी ये प्लेन दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी मैं कर देता हूँ आइडेंटिफाइड, क्योंकि फ्रंट व्यू से तो ये हाइड हो जाएगा, पर टॉप व्यू में ये प्लेन यहाँ भी दिखाई देगा मुझे, तो इसे भी मैं ये इंक्लाइंड प्लेन को मैं आइडेंटिफाइड करके रेड कलर से कोड कर देता हूँ, ठीक है। अब मतलब जो रेड कलर है ये दो व्यू में दिखाई देंगे, फ्रंट में एज वेल एज टॉप में। अब मैं फिर से और एक प्लेन आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ यहाँ। अब मैं इस वाले जॉब पे जाता हूँ। यहाँ भी ये वाला फ्रंट प्लेन जो मुझे दिखाई दे रहा है पैरेलल है, उसी तरह ये दूसरा प्लेन जो पैरेलल बन रहा है। अब यहाँ फर्स्ट और दो प्लेन मैंने आइडेंटिफाइड कर लिए हैं। अब फिर से इस जॉब के ऊपर जाते हैं। फ्रंट वाला प्लेन सबसे पहला ये जो पैरेलल मुझे दिखाई दे रहा है, यही प्लेन मुझे एलिवेशन में दिखाई देगा। इसी तरह ये वाला और ये तीसरा जो मैं आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ एलिवेशन में, ये तीन प्लेन मुझे इस जॉब में दिखाई देगी। ये वाला जॉब, अब यहाँ इस जॉब में मुझे एक प्लेन पैरेलल दिखाई देगा और दो प्लेन मुझे इंक्लाइन मिल रहे हैं इस वाले प्लेन को, जो टॉप व्यू में भी दिखाई देंगे और फ्रंट व्यू में भी दिखाई देंगे। तो इसे मैं रेल कलर से आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे आइडेंटिफिकेशन हो गए। अब हम मूव करते हैं साइड व्यू के लिए। इस वाले जॉब में इस वाले प्लेन को, ये वाला सबसे पहला प्लेन जो साइड व्यू में मुझे दिखाई देगा, जो इस वाले प्लेन को पैरेलल बन रहा है, तो इसे मैं आइडेंटिफाइड कर लेता हूँ। इससे प्रैक्टिस से आपको व्यूइंग के लिए क्लियरिटी आएगी। कंसेप्चुअल जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होगा ऑर्थोग्राफी के लिए, जी कि साइड व्यू में कौन से प्लेन मुझे दिखाई देंगे और वो जो आप ड्रॉ कर पाओगे साइड व्यू। दूसरा ये वाला प्लेन भी पैरेलल बन रहा है, उसी तरह और एक प्लेन यहाँ साइड व्यू में पैरेलल प्लेन बन रहा है इस वाले प्लेन को। ये वाले जॉब में ये वाला सबसे पहले ये दो प्लेन मुझे दिखाई देंगे साइड व्यू में। उसके बाद ये वाला भी प्लेन मुझे पैरेलल दिखाई दे रहा है। ये तीसरा प्लेन जो पैरेलल मुझे दिखाई दे रहा है। जो शेडिंग कर रहा हूँ यही प्लेन आपको प्राप्त हो गए। जब इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाओगे तो आपको तीन प्लेन दिखाई देंगे, सिर्फ तीन प्लेन, 1, 2 और 3। चलो इस वाले जॉब में आते हैं। इसमें मुझे ये वाला प्लेन पैरेलल दिखाई दे रहा है साइड व्यू में सबसे पहला, और इसके अलावा और कोई प्लेन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है जो इस वाले प्लेन को पैरेलल है इस जॉब में। अब ये वाले जॉब पे आते हैं। इस वाले जॉब में यहाँ ये वाला प्लेन साइड व्यू के लिए पैरेलल दिखाई दे रहा है साइड व्यू वाला प्लेन को,
जो मुझे साइड व्यू में इतना ही दिखाई देगा, बाकी प्लेन मुझे नहीं दिखाई देगी। अब मैं फिर से साइड व्यू के प्लेन के लिए इस वाले जॉब को देखना चाहूँगा। सबसे पहला ये वाला प्लेन मुझे दिखाई देगा, ये वाला मैं आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा प्लेन जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए पीछे में, ठीक है। ये साइड व्यू से, मतलब साइड व्यू में इस वाले जॉब में पहला और दूसरा और ये तीसरा, 3 प्लेन मुझे दिखाई देंगे साइड व्यू में। जो ऑर्थोग्राफिक में ये 3 ही चीज को देखते हुए हमें ऑर्थोग्राफिक को डेवलप होगा हमारा साइड व्यू। अब इस वाले जॉब में इससे आपकी व्यूइंग कंसेप्ट, आपकी आंखों की स्थिरता, जो व्यू हमें प्राप्त करना है उस व्यू को, प्लेन को हमें आइडेंटिफाई करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और आप जब ऑर्थोग्राफिक पे काम करोगे तो इमीडिएटली इसको डेवलप कर सकते हो। ऑर्थोग्राफिक में साइड व्यू हो, एलिवेशन हो, प्लान हो। अब इस वाले जॉब पे आते हैं। इस वाले प्लेन को, ये वाले, सबसे पहला ये प्लेन मुझे आइडेंटिफाइड हो रहा है, पैरेलल प्लेन, जो मैं यहाँ हैचिंग शेडिंग कर रहा हूँ। दूसरा प्लेन यहाँ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, और तीसरा प्लेन यहाँ प्राप्त हो रहा है। अब इसी तरह यहाँ मुझे ये वाला प्लेन प्राप्त हो रहा है साइड व्यू के लिए। पैरेलल प्लेन मैं आइडेंटिफाइड कर रहा हूँ, दोबारा ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और ये वाला प्लेन, ये 3 प्लेन मुझे साइड व्यू में दिखाई देंगे। इस वाले जॉब में ये सबसे पहला प्लेन मुझे दिखाई देगा, उसके बाद ये वाला प्लेन दिखाई देगा, 2 प्लेन साइड व्यू में दिखाई देंगे। अब ये वाले जॉब में मैं दिखाना चाहूँगा, सबसे पहला ये वाला प्लेन मैं आइडेंटिफाइड कर लेता हूँ जो मुझे साइड व्यू में दिखाई देगा। बाद में ये 2 प्लेन मुझे फिर से दोबारा इस प्लेन के ऊपर दिखाई देंगे। अब ये वाले जॉब में साइड व्यू में सबसे पहला Z शेप में ये वाला प्लेन मुझे दिखाई देगा, और उसके अलावा ये वाला प्लेन भी मुझे साइड व्यू में दिखाई देगा। ये वाला जॉब, अब यहाँ मैं सबसे पहला प्लेन आइडेंटिफाई करता हूँ साइड व्यू के लिए, पहला, ये दूसरा। अब आपको पता चलेगा कि फ्रंट साइड व्यू प्लेन मैंने आइडेंटिफाइड कर ले, रिमेनिंग जो पोर्शन रह गया वो किसका है, टॉप व्यू का बन रहा है। मतलब टॉप व्यू के लिए जो प्लेन, मतलब यहाँ अगर हम देखते तो ये टॉप साइड, ये वाला प्लेन को जितने पैरेलल प्लेन हैं वो सभी व्हाइट में आपको दिखाई देंगे, जहाँ इसको मैंने शेडिंग नहीं किया है। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहोगे शेडिंग प्रैक्टिस, तो आपको ऑर्थोग्राफिक के लिए और आपकी विजुअलाइजेशन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। आशा करता हूँ आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।